मैं आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स क्लास 3 to 5 में जो कि मैं संख्या के बारे में आज कुछ विचार रखूंगा। पढ़ाऊंगा, तुम लोग को याद करके आना है। तुम लोग जो खेलता है तो खेलना है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और रोज विद्यालय आना है, विद्यालय कभी छोड़ना नहीं। आज हम बता रहे हैं संख्या। इससे पहले भी वैसे बताया जा चुका है, लेकिन तुम लोग शायद ध्यान नहीं किए होंगे। संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, संख्या नंबर किसे कहते हैं? इंग्लिश में नंबर, हिंदी में संख्या किसे कहते हैं? तो किसी राशि की, कोई राशि होता है, राशि माने अक्षर, लेटर, अंक, किसी राशि के परिमाण की जो अपेक्षा प्रकट करती है उसे संख्या कहते हैं। तो किसको कहते हैं संख्या? जो किसी राशि के परिमाण की अपेक्षा प्रकट करते हैं। किसे कहते हैं संख्या? बोलो। जो किसी राशि आप देखो परिमाण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, परिमाण क्या होता है? हर एक चीज मात्रा में होता है ना। जैसे यहाँ पर देखो मार्कर है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। मार्कर का क्या हो गया? परिमाण हो गया। 3 तो गिनती किए, परिमाण मात्रा हो गया। परिमाण की मात्रा की अपेक्षा कहलाती है संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या कहते हैं। परिमाण मीन्स मात्रा। अब है, हम इसको कैसे गिन सकते हैं? जैसे संख्या कौन कौन होता है? 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11, अनंत तक होता है। इनफिनिट जिसको कहते हैं, अनंत तक संख्याएं बहुत है। कोई भी चीज का मात्रा नहीं देख सकते, अरबों खरब मात्रा हम लिख सकते हैं। तो जो किसी राशि के परिमाण की अपेक्षा प्रकट करती है उसे संख्या कहते हैं। ठीक, अब है संख्या आया तो प्राकृत संख्या पहले पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये की बात है। नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अब नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे गिनती की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, ये भी है 10, 20, 30, 40, ये भी इनफिनिट है। ठीक, इत्यादि, या इसको कह सकते हैं इत्यादि etc। तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब है पूर्ण संख्या, होल नंबर, WHOL, होल नंबर। तो प्राकृत संख्या, यही गिनती के संख्या में, यानी कि प्राकृत संख्या के क्या होता है? परिवार यानी फैमिली, परिवार यानी उसमें, परिवार में शून्य माने जीरो, शून्य को शामिल
शामिल करने से प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या के समुच्चय को या संख्या के प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को कह सकते हैं को पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण माने पूरा हो जाता है जब जो देखो पूर्ण संख्या कहा जाता है या कहते हैं। जैसे हो गया 1 2 10 25 40 इत्यादि अनंत तक क्या भी है। अब सम संख्या, पूर्ण संख्या हो गया। अब सम संख्या, तो सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या जो संख्या यानी नंबर, जो संख्या दो से पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए। एक ही बात हुआ, विभाजित होना माने कट जाना या भाग लग जाना। विभाजित हो जाए वह संख्या दैट नंबर यानी वह संख्या सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। अब देखो कहलाती है जैसे देखो बच्चों, जैसे 12 में 2 से भाग लग जाएगा। 15 में नहीं लगेगा, 16 में लग जाएगा, 20 में लग जाएगा, 28 में लग जाएगा। या दूसरा परिभाषा हम लिख सकते हैं, या जिस संख्या के इकाई मीन्स अंतिम स्थान, इकाई अंतिम स्थान लिख देते हैं, ठीक है। इकाई अंतिम स्थान पर 0 2 4 6 या 8 रहे। इसका दूसरा परिभाषा, इसके अंत में 2 है, इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 8 है, वह संख्या भी सम संख्या कहलाएगी। समझ गया? सम संख्या समझ रहा है ना? ठीक। अब हो गया विषम संख्या। चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम विषम संख्या यहाँ से काट देते हैं। विषम संख्या नीचे लिख देते हैं, आप लोग विषम संख्या नीचे लिख देते हैं। एक मिनट। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए वह संख्या सम संख्या इवन नंबर कहलाती है। जैसे 2 12 16 20। या इसका दूसरा परिभाषा, जिस संख्या के इकाई अंतिम स्थान, इकाई माने अंतिम स्थान, इकाई ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई से ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई अंतिम स्थान। ये अंतिम स्थान भी होता है। मान लो ये अंक है 1700, इसका इकाई है, यही स्थान हुआ इकाई अंतिम स्थान पर 0 2 4 या
या 6 रहे या 8 रहे, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या, यहाँ विषम संख्या के लिए परिभाषा के लिए जगह नहीं था, हम लिखे थे विषम संख्या, हम यहाँ लिख देते, ठीक है, विषम संख्या, या इसको मिटा के हम लिख सकते हैं विषम संख्या। 1 मिनट रुक जाओ, ये विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या का इंग्लिश ऑड नंबर, ODDN नंबर तो आप लोग जानते हैं, लिखाया गया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? तो जो इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जो संख्या आप लोग देख लीजिए, हम बैठ जाते हैं। जो संख्या 2 से, यानी 2 से, ठीक, 2 से लिख देते हैं इसमें, से पूरा विभाजित नहीं हो या जिसमें या जिसके या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। भाग अविभाजित होने की बात है, भाग नहीं लगे, या इसके इकाई स्थान पर इसके अंतिम इकाई स्थान पर, अंतिम इकाई एक ही बात है, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 नहीं रहे। जैसे देखो 231, 238, अरे 237, इसके इकाई अंतिम स्थान पर 1 है, 7 है, 2 नहीं ना है, 2, 4, 6, 8 नहीं ना है, ये क्या होगा? विषम संख्या ही होगा, लगभग विषम संख्या ही होगा, ठीक। उसके बाद हम चल जाएंगे विषम संख्या के बाद हम क्या पर चल जाएंगे? विषम संख्या के बाद हम चल जाएंगे रूट या अभाज्य संख्या। रूट संख्या, रूट या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट या अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश हो जाएगा तुमको क्या होगा? इंग्लिश बोल नहीं सकता है, तुम लोग को नहीं आता है क्या? रूट या अभाज्य संख्या का इंग्लिश नहीं जानता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, हाँ, बोलता नहीं है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। रूट या अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या, इसका आंसर होगा वैसी संख्या जो एक या स्वयं मीन्स अपने के अलावा वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी
दूसरी मीन्स अन्य, या इसको हम बोल सकते हैं अन्य मीन्स भी होता है दूसरा। दूसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, या नहीं हो। कहता है वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो जैसे बहुत संख्या ऐसा है जो अपने अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता। जैसे देखो 7 जो है, 7 जैसे में हो गया तुमको 2 से विभाजित होगी, हैं? 1 से विभाजित होगी। जो संख्या 1 या स्वयं के अलावा 2 से विभाजित होगी और दूसरी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, हाँ? तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या है। जैसे 3 2 से होगी विभाजित, 1 से होगी नहीं तो 3 से। जो संख्या 1 या स्वयं मीन्स अपना, स्वयं है 3, 1 और 3 के अलावा दूसरे से नहीं विभाजित हो रहा है। आप दूसरा संख्या 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और 3 से 2 से 4 से भी 4 नहीं होगा। 5 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा, तीसरे संख्या से विभाजित होगा, दूसरे संख्या से नहीं। 7 किसके से विभाजित होगा? 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, सिर्फ 7 से होगा और 1 से होगा। 1 से तो सब संख्या विभाजित हो सकता है। 7 उसके बाद हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 13, ऐसे ही बहुत सारी संख्या, ETC बहुत सारी संख्या, ठीक है, जो अपने अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अब है रूट अभाज्य संख्या हो गया। तो अब इसी संख्या को, रूट या अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी इसी कहते हैं। इसका कुछ पूछेगा, रूट संख्या तो वही परिभाषा होगा, अभाज्य संख्या तो वही परिभाषा होगा। अब हो गया भाज्य संख्या, या इसको कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या का इंग्लिश हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक। वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, तो इसका परिभाषा सीधा हो जाएगा वैसी संख्या या वह संख्या, दैट नंबर, वह संख्या जो एक या अपने अलावा, अपने या स्वयं में क्या बात है, अलावा भी किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, हो जाए। तो बच्चों इसको याद करना है, और याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको याद करने का, जो हम इसको जो हम लिखे हैं इसको तो यहाँ समझ लेना। तो समझ लेना है तो सबसे पहले तो हम समझा दिए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछेगा। सबसे पहले संख्या, किसी राशि के परिमाण की अपेक्षा प्रकट करती है उसे संख्या कहते हैं। परिमाण मीन्स मात्रा, कोई राशि की मात्रा के बारे में बतलाता है, वह संख्या क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 जो गिनते हैं वह संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से, जैसे ये बना है। उसके बाद सम संख्या, इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाती है। या जिसके इकाई अंतिम स्थान पर 0 2 4 6 8 है, जैसे इसके इकाई अंतिम स्थान पर है
विषम संख्या और नंबर, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, या जिसके अंतिम स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 नहीं रहे, वह संख्या क्या कहलाएगा? और नंबर। विषम संख्या कहलाएगा, और नंबर कहलाएगा। ठीक, और नंबर। हाँ, उसके बाद क्या है? रूट या आभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। यह है वैसी संख्या, नीचे लिखे हैं, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, एक या स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या यौगिक संख्या कहलाती, रूट या आभाज्य संख्या कहलाती। उसके बाद है यौगिक, कंपोजिट नंबर, इसी को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाते हैं। कल लिखाएंगे समभाज्य संख्या और परिमेय संख्या वगैरह, तुम लोग याद करना, और कांस्टेंट होकर अगर जब ध्यान से याद किया जाए 5 बार से 7 बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, लेकिन ध्यान देकर पढ़ना। दूसरा नंबर में है, इसको लिख लेना है 3 बार 4 बार, याद हो जाएगा। 3 बार लिख लेना है कॉपी पर कम से कम, या हो सके तो 5 बार, और याद करना है इसको 10 बार, तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रोशन गांधी को सब्सक्राइब करें।